नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिला मुख्यालय नगर परिषद व सभी प्रखंड मुख्यालयों में 31 जुलाई तक लगा लॉकडाउन। गंडक का जलस्तर बढ़ने से 24 गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। डीएवी पब्लिक स्कूल थावे के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में किया शानदार प्रदर्शन और नदी में बह रहे हिरण को ग्रामीणों ने बचाया। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए 16 से 31 जुलाई तक जिला मुख्यालय के अलावा अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन की परिधि में जिले के सासामुसा व मोहम्मदपुर बाजार आएंगे। इस अवधि में इन इलाकों में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर हर तरह की दुकानें बंद रहेंगी। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। लॉकडाउन को प्रशासनिक स्तर पर कड़ाई से लागू करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार 16 दिनों के इस लॉकडाउन में पूर्ण रूप से सख्ती बरती जाएगी। सासामुसा बाजार और मोहम्मदपुर बाजार प्रखंड मुख्यालय नहीं होने के बावजूद भी बड़ा बाजार होने के कारण लॉकडाउन की परिधि में आएंगे। इस अवधि में अगर कोई भी वाहन चालक या दुकानदार आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने इस आदेश का 100% अनुपालन करने का निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय सहित प्रतिष्ठानों को बंद रखना है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए बाकायदा समय सीमा लागू की गई है। मेडिकल स्टोर व अस्पताल को खोलने के जरिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस अवधि में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि होटल रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया है कि लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े लोगों को अपने घर से प्रतिष्ठान अथवा कार्यालय तक जाने के लिए ही वाहन ले जाने की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन कराने के लिए दोनों अनुमंडल के एसडीओ, एसडीपीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ और नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील होकर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा नगर परिषद गोपालगंज और 3 नगर पंचायत क्षेत्र के ईओ अपने अपने क्षेत्र का सैनिटाइजेशन कराएंगे। दोनों अनुमंडलों के एसडीओ और एसडीपीओ को विधि व्यवस्था का संपूर्ण प्रभार दिया गया है। साथ ही मास्क और शारीरिक अनुपालन अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों के दुकानदारों और कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान पूजा और इबादत स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं और लोग उन अफवाहों को सत्य मानकर तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आने वाले पोस्ट को गंभीरता से ना ले, पहले इनकी सत्यता की जांच कर ले। एक ऐसी अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है कि निमोनिया का वैक्सीन कोरोना संक्रमितों के इलाज में कारगर साबित हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। निमोनिया का टीका जैसे न्यूमोकॉकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन इस कोरोना वायरस से बचाव नहीं कर सकते। सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए आगे बताया कि कोरोना से बचाव का सबसे बेहतर उपाय मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी का अनुपालन करना है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर अभी तक कोई वैक्सीन या दवा नहीं आई है, क्योंकि यह नया वायरस है। सोशल मीडिया की वजह से इस बीमारी को लेकर डर ज्यादा है। सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों का ही इस्तेमाल करें। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण तथा नए मामले आने के बाद बरौली प्रखंड के 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
इसके अलावा कटिया और जिला मुख्यालय में भी नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के साथ ही इनकी संख्या बढ़ाकर 78 कर दी गई है। नए कंटेनमेंट जोन के लिए भी स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार नई पाबंदियों को लागू कर दिया गया। इस अवधि में जोन में शामिल इलाकों में लगातार छिड़काव का कार्य किया जाता रहेगा। इसके अलावा खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या वाले लोगों की पहचान कर उनका सैंपल भी लिया जाएगा। मंगलवार को एक साथ 25 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए। इनमें सबसे अधिक 11 लोग बरौली प्रखंड के शामिल रहे। ऐसे में बरौली प्रखंड में 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय के जंगलिया मोहल्ले में 8 व कटिया में 4 लोगों के संक्रमित मिलने के बाद इस इलाके को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उधर पूरे जिले के प्रमुख कंटेनमेंट जोन की बात करें तो राजेंद्र नगर गोपालगंज, हजियापुर गोपालगंज, जंगलिया मोहल्ला, वीएम फील्ड का इलाका, मेन रोड गोपालगंज, सदर अस्पताल व अस्पताल का इलाका, महिला कॉलेज का पिछला इलाका, अधिवक्ता नगर गोपालगंज, कृष्णा नगर, सरिया वार्ड नंबर 4, घोष मोड़, थावे बाजार, हथुआ बाजार, जलालपुर बाजार, कुचायकोट बाजार, माझा बाजार, मीरगंज जयप्रकाश चौक, मीरगंज स्टेशन रोड, मीरगंज मेन रोड, हथुआ मोड़, दिगवा दुबौली बाजार, बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास का इलाका, दीपऊ बैकुंठपुर, गोपालपुर पंचदेवरी, महेशपुर पंचदेवरी, सिकटिया पंचदेवरी, बेलाडी कटिया, गिदहा फुलवरिया, श्रीपुर कॉलोनी फुलवरिया, सोलार कला फुलवरिया, नगर पंचायत वार्ड 7 शिवपुरी बरौली, सदोवा रामपुर बरौली, हसनपुर, सड़ार और बतरदें बरौली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वाल्मीकि नगर बाराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद लगातार बढ़ते गंडक नदी के जलस्तर के बीच दियारा के निचले इलाकों में रहने वाले 24 गांवों के लोगों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इन गांवों के लोगों के लिए अब नाव ही एक सहारा है। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद कई स्थानों पर तटबंध पर नदी के पानी का दबाव बना हुआ है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ते जाने से बाढ़ में फंसे दियारा के 52 गांव के 25,000 लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच प्रशासन ने जिले के सभी तटबंधों के सुरक्षित होने का दावा किया है। प्रशासनिक स्तर पर नदी के पानी से घिरे गांव के लोगों के लिए नाव उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को पक्का भोजन उपलब्ध कराने के लिए कई स्थानों पर कम्युनिटी किचन खोला गया है। एनडीआरएफ की टीम नदी के पानी में फंसे ग्रामीणों को गांव से बाहर निकालने के अभियान में जुटी है। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण दियारा इलाके के लोग पिछले 6 दिनों से मुश्किल में फंसे हुए हैं। कुचायकोट के कला मठिनिया पंचायत के 4 गांव के अलावा सदर प्रखंड के खाप, मकसूदपुर, जगीरी टोला, कटघरवा, मेहंदिया, मंझरिया, डोमहाता, गईता टोला, माझा प्रखंड के निमुइया, गौसिया, सौदवलिया प्रखंड के अमरपुरा और सलेमपुर, बरौली प्रखंड के मोहदपुर, पकड़िया तथा बैकुंठपुर के गम्हारी, फैजुल्लापुर, प्यारेपुर, मूंजा सहित 22 पंचायतों के कुल 52 गांवों के लोग पानी से पूरी तरह से घिर गए हैं। सदर प्रखंड के 14 गांवों के अलावा माझा के नुमैया और गौसिया पंचायत में 8 गांव और सिद्धवलिया प्रखंड के 2 गांवों का सड़क संपर्क मंगलवार की शाम से जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट गया है। महज 200 मीटर सड़क निर्माण का काम छोड़ देना अब कटिया प्रखंड के 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर भारी पड़ रहा है। प्रखंड मुख्यालय कटिया से इन गांवों को जोड़ने वाली जसौली डुमरिया पथ पर डुमरिया गांव के समीप सड़क के निर्माण के दौरान काम छोड़ दिया गया। अब बारिश के इस मौसम में 200 मीटर कच्ची सड़क पर सोना नदी का पानी बह रहा है, जिससे इसे पथ पर वाहनों का आवागमन ठप हो गया है। सड़क पर 2 फीट पानी बहने के कारण इस इलाके के ग्रामीणों को दूसरी सड़क पकड़कर 10 किलोमीटर दूरी तय कर प्रखंड मुख्यालय आना जाना पड़ रहा है। सत्तरघाट महासेतु का अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया है। पानी के दबाव और कटाव से महासेतु को जोड़ने वाली सड़क ध्वस्त हो गई है। एक माह पूर्व ही सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। गोपालगंज को चंपारण से जोड़ने वाली सत्तरघाट महासेतु पर आवागमन बाधित है। बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी ने जल्द से जल्द मोटर बल करने की मांग की है। कहा है कि आगामी 4 अगस्त को चलने वाले विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को आवागमन बाधित होने की सूचना दी गई है। थावे प्रखंड के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई के परिणाम में बाजी मार दी है। क्रिसेंट मिशन हाई स्कूल की छात्रा गुड्डी कुमारी ने 442 अंक, निकिता कुमारी ने 328 अंक, अनुष्का पांडे ने 328 अंक प्राप्त किया है। इसके बाद घर परिवार के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर
खुशखबरी दी जा रही है। उधर डीएवी पब्लिक स्कूल थावे के छात्र छात्राओं ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। अंकित कुमार गिरी 480 नंबर लेकर 96%, कुमारी अनुष्का गुप्ता 96.4% अंक लाकर विद्यालय में प्रथम स्थान पर पहुंचे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जारी 10वीं की परीक्षा फल में डीएवी पब्लिक स्कूल थावे के छात्रों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है तथा सफलता हासिल की है। कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने स्कूल कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान को बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश में जिले के सभी स्कूल बंद हैं, लेकिन उचकागांव प्रखंड के साके बाजार में सरकार के इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ कोचिंग सेंटर खोलकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साके बाजार और आसपास के क्षेत्रों में कोचिंग संस्थान के संचालक कोरोना महामारी के संक्रमण और प्रशासन के बिना भय के कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राओं की भीड़ लगाकर पढ़ा रहे हैं। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कोचिंग सेंटर खोला जा रहा है। कोचिंग सेंटर में एक दूसरे के पास छात्र को बिठाया जा रहा है। बिना मास्क पहने छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर सीओ राम बच्चन राम ने कहा कि साके बाजार, सामपुर, हरपुर, कैथवलिया मोड़ पर सुबह कोचिंग संस्थान चलाने वालों की सूचना मिल रही है। मामले में जांच कर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उचकागांव प्रखंड के जगन्नाथा बाजार स्थित सेंट्रल बैंक के कर्मियों के लिए इन दिनों लेन देन के अलावा एक और काम बढ़ गया है। बैंक कर्मियों को रुपए के लेन देन काम करने से पहले बैंक में जमा पानी निकालना पड़ता है। मोटर, पंप और पाइप लगाकर बैंक में भरे पानी को निकालने में 1.5 घंटे का समय लगता है। इसके बाद ही बैंक का काम शुरू होता है। ऐसी स्थिति में बैंक में आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्हें 1.5 घंटा बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। जिले में मानसून के सक्रिय होने के बाद प्रतिदिन मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में जगन्नाथा बाजार की सड़क पर सेंट्रल बैंक के बरामदे में और कैश रूम तक पानी भर जा रहा है, जिससे प्रतिदिन बैंक के अंदर का नज़ारा तालाब जैसा हो जा रहा है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझा प्रखंड मुख्यालय से 1000 गज की दूरी पर स्थित माझागढ़ सेखटोली गांव में 200 दलित बसे हुए हैं, जहां पानी के निकासी का मार्ग नहीं होने के कारण बारिश होने पर करीब 2 फीट तक जल का जमाव हो जाता है, जिस कारण यहां के दलित परेशान हैं। उधर इसी थाना क्षेत्र में 2 सप्ताह पूर्व मधुसरिया गांव के एक युवती की शादी की नियत से अपहरण कर लिया गया था। मामले में सैलादपुर गांव के राजकिशोर यादव के विरुद्ध माझागढ़ थाने में प्राथमिकी युवती की मां ने दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार की रात्रि राजकिशोर यादव के घर पर छापेमारी कर युवती के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद बुधवार को आरोपित को जेल भेज दिया गया है। बाढ़ की तबाही से घर छोड़कर शरण लेने वाले करीब 1000 शरणार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था बुधवार से शुरू कर दी गई। बुधवार से इन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शरणार्थियों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार और अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने तैयार भोजन की जांच की। जांच के दौरान तैयार भोजन स्वादिष्ट बनाए गए थे। निमुइया, गौसिया, भैंसही पंचायत के करीब 1000 लोग बाढ़ की तबाही से जान बचाकर गौसिया और भैंसही में शरणार्थी स्थल में शरण लिए हुए हैं। उनके लिए पके खाने की व्यवस्था की गई है। हरपुर गांव के ग्रामीणों ने राशन नहीं मिलने पर डीलर के खिलाफ हंगामा किया है। राशन कार्डधारियों का आरोप है कि कभी राशन मिलता है तो कभी राशन नहीं मिलता है। स्थानीय प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत के हरपुर गांव के दर्जनों राशन कार्डधारियों को कई माह से राशन नहीं मिल रहा है। इससे जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ उन्होंने हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन में चावल, गेहूं और दाल जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को सुबह 8 बजे राशन कार्ड में शामिल महिला और पुरुष ग्रामीणों ने हरपुर बंगरा सड़क पर हंगामा किया। राशन कार्डधारी ललन महतो और सविता देवी ने बताया कि सिर्फ फ्री का राशन एक बार ही मिला है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से वाल्मीकि नगर के जंगल से भटककर जंगली जानवर अब दियारा इलाके के खेत खलियानों और गांव में आने लगे हैं। इसके साथ ही गंडक नदी की धारा में जानवरों को बहते देखा जा रहा है। बुधवार को बैकुंठपुर प्रखंड के बखरी गांव के समीप गंडक नदी में बहकर एक हिरण आ गया, जिसको देखकर ग्रामीणों ने रस्सी और जाल डालकर हिरण को बचा लिया। नदी से हिरण को निकालकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है। धान की फसल में यूरिया के पहले छिड़काव का समय चल रहा है, लेकिन यूरिया बाजार से गायब है। यूरिया के खरीदने के लिए किसान इस बाजार से उस बाजार का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सरकारी कीमत पर यूरिया नहीं मिल रही है।
किसी खाद बीज के दुकान पर यूरिया मिल भी रही है तो दुकानदार किसानों से सरकारी दर से काफी अधिक कीमत वसूल रहे हैं। यूरिया की कालाबाजारी करने का खेल भी शुरू हो गया है। यूरिया की किल्लत से पिछले 15 दिनों से बाजार में आफत मची है। बिस्कुमान से लेकर सरकारी दुकानों तक हर जगह से यूरिया गायब हो गई है। कुचायकोट प्रखंड के बलथरी चेकपोस्ट के समीप NH 28 पर उत्पाद विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश से आ रही एक कार को 15 कार्टन शराब के साथ जब्त करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला मुख्यालय, नगर परिषद व सभी प्रखंड के मुख्यालयों में 31 जुलाई तक लगा लॉकडाउन। गंडक का जलस्तर बढ़ने से 24 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। DAV पब्लिक स्कूल थावे के छात्र छात्राओं ने CBSE बोर्ड की 10वीं परीक्षा में किया शानदार प्रदर्शन और नदी में बह रहे हिरण को ग्रामीणों ने बचाया। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का यह अंक समाप्त होता है। नमस्कार।